वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 21 अगस्त 2020। 21 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार ई इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार ई इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भारत की रैंक 79 है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत ग्वाटेमाला और श्रीलंका सहित देशों की रैंकिंग में 79वें स्थान पर है। सूचकांक ई इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में 85 देशों में एक डिजिटल स्वास्थ्य की गुणवत्ता पर शोध करता है। हालांकि भारत ने इंटरनेट खर्च के मामले में शीर्ष 10 में जगह बनाई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने निम्न में से किस शहर में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो वायरल संक्रमण से उभरते हैं और बाद में अन्य बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने 19 अगस्त 2020 को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की। यह इसके ईट राइट चैलेंज का एक हिस्सा है। उन्होंने FSSAI की ईट राइट इंडिया हैंडबुक और देश भर में विभिन्न हितधारकों ईट राइट इंडिया की पहल में मदद करने के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गूगल ने भारत में अपने रोजगार एप्लीकेशन कोर्मो जॉब्स का विस्तार किया है। बांग्लादेश में कंपनी ने किस वर्ष में रोजगार एप्लीकेशन शुरू की थी? इसका आंसर डी हो जाएगा। गूगल ने भारत में अपने रोजगार एप्लीकेशन कोर्मो जॉब्स का विस्तार किया है। बांग्लादेश में कंपनी ने वर्ष 2018 में रोजगार एप्लीकेशन की शुरुआत की थी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। गूगल ने भारत में अपने रोजगार एप्लीकेशन कोर्मो जॉब्स का विस्तार किया है क्योंकि लाखों भारतीयों को प्रवेश स्तर की नौकरियों में उतरने में मदद कर रहा है। कंपनी ने 2018 में बांग्लादेश में रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया था और बाद में इसे इंडोनेशिया में विस्तारित किया है। एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को प्रवेश स्तर की नौकरियों के अवसरों की पहचान करने और नए कौशल सीखने और CV बनाने में मदद करेगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अपनी तरह की पहले में निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत किए गए अपने काम को प्रकाशित किया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत किए गए अपने काम को प्रकाशित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अपनी तरह की पहल में जम्मू कश्मीर सरकार ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत किए गए काम को प्रकाशित किया है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान समाप्त हुई सभी 1930 परियोजनाओं को
वित्त विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक ई बुक में प्रकाशित किया है। इस पुस्तक से यह पता चलता है कि कार्यक्रम के तहत 5,517 गांव वाली 4,621 पंचायतों को कवर किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला CSIRNAL के साथ एक नवाचार सह उष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने यह हाथ मिलाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी NRDC और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला यानी CSIRNAL ने एक नवाचार सह उष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। इसमें एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बाहरी निजी धन होगा। समझौता सरलीकरण और मार्गदर्शन पर केंद्रित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड के अनुसार RBI ने 4 महीनों से जुलाई 2020 तक कितने अमेरिकी डॉलर अरबों में की विदेशी मुद्रा खरीदी है? इसका आंसर ये हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड के अनुसार RBI ने 4 महीने से जुलाई 2020 तक 30 अमेरिकी डॉलर यानी अरबों में विदेशी मुद्रा खरीदी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड के अनुसार हाल ही में RBI ने अपने एशियाई साथियों के बीच सबसे अधिक डॉलर खरीदे हैं। इसने 4 महीने से लेकर जुलाई 2020 तक 30 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा खरीदा, जो कि पहले से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा FX संचय है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात है तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और RBI के वर्तमान समय में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना PM स्वनिधि के कार्यान्वयन में निम्न में से अग्रणी राज्य के रूप में कौन उभरा है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना PM स्वनिधि के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। PM स्वनिधि सड़क विक्रेताओं को अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुंचने की सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मध्य प्रदेश में 58,476 स्ट्रीट वेंडरों को अब तक 10,000 का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति किया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा की। इंदौर ने लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है।
यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संसद के स्पीकरों के 5वीं विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में किसने भाग लिया? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में संसद के स्पीकरों के 5वीं विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में ओम बिरला ने भाग लिया। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 19 अगस्त 2020 को संसद के स्पीकरों के 5वीं विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। यह पहली बार आभासी रूप से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व है, जो लोगों और ग्राहक के लिए शांति और अस्थायी विकास प्रदान करता है। इस क्वेश्चन से इतनी ही जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 24 घंटे कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक बहुविषयक तकनीकी समिति का गठन किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। उड़ीसा राज्य ने 24 घंटे कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक बहुविषयक तकनीकी समिति का गठन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राज्य के 7 मेडिकल कॉलेजों में से प्रत्येक के वरिष्ठ प्रोफेसरों और डॉक्टरों को जिले के डॉक्टरों का मार्गदर्शन करने के लिए तकनीकी समूह के रूप में बनाया गया है। उड़ीसा राज्य में 2589 नए कोविड मामले सामने आए हैं। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने प्रारंभिक स्तर के स्टार्टअप्स के बड़े पैमाने पर व्यवसाय बनाने में मदद करने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मारुति सुजुकी ने प्रारंभिक स्तर के स्टार्टअप्स को बड़े पैमाने पर व्यवसाय बनाने में मदद करने के लिए IIM बेंगलुरु के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने IIM बेंगलुरु के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा अपनी तरह की पहल से शुरुआती स्तर के स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। यह साझेदारी प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को मोबिलिटी क्षेत्र में लागू होने में मदद करेगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।